अरविंद जी, मणिशंकर अय्यर जी के कष्ट बहुत सारे हैं। आप देखिए, एक तो उनकी जो शब्दावली है वो बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचा देती है, चाहे वो पक्ष हो और चाहे वो विपक्ष हो। मतलब अपने वालों को भी ठेस पहुंचा देती है और सामने वालों को भी ठेस पहुंचा देती है। लेकिन इस शब्दावली का क्या करें, ये तो आज की तारीख में अगर आप देखें, ये तो एक चलन बन गया है। और इस चलन को अब तो बहुत अच्छे से फिर वहां पर यह कहा जाता है कि देखिए मैंने कितना अच्छा बोला। और वो जो बोलचाल की भाषा है अब डिबेट्स में भी दिखने लगी है। जब प्रवक्तागण आते हैं तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई अगर आमने सामने हो तो कहीं एक दूसरे का सर ना फोड़ दे, ऐसी स्थितियां दिखने लगी हैं अब। ये वो चीज दर्शाती है कि आज राजनीति किस ओर जा रही है। कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है और खुश होता है कि मैंने बोल दिया। कोई कुछ भी मतलब कुछ भी आप देखें तो अरविंद जी, बात हो रही है यहां पर कि कांग्रेस अगर कमजोर होगी तो विपक्ष कमजोर होगा, क्योंकि आज की तारीख में भी कांग्रेस ही विपक्ष को विपक्ष बनाता है। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर अगर इस तरह टूट चलती रही, आप देखें गुलाम नबी आजाद साहब एक बड़ा नाम हुआ करता था, बड़ा मतलब बहुत बड़ा नाम होता था। कपिल सिब्बल साहब, ये दो ऐसे नाम थे वरिष्ठ जो बड़े नाम थे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत खस्ता है, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्र तो ये भी कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं जो आज बेचैन हैं कि जाएं तो जाएं कहां। अरविंद जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो बिहार के अंदर हो और चाहे वो उत्तराखंड के हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हो या हरियाणा के अंदर हो। ये तो मैं इस हिंदी वाली बेल्ट की बात कर रहा हूं। और आप देखें कुछ सूचनाएं ऐसी भी थी, अगर आपके पास भी रही हो, क्योंकि आप भी चुनाव में गए थे, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हुआ, अपनों ने अपने को ही लूट डाला, कहते हैं हाय मार डाला, ऐसी स्थितियां रही हैं। आज जो लग रहा है, आज आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से जो लोग लगातार पलायन कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है? क्या वास्तव में ऐसा है कि राहुल गांधी जी लोगों से मिलते नहीं है, या ये जो वो वरिष्ठ जन का एक छतरी पहरे हैं कि हम वरिष्ठ हैं, सब कुछ हमारे से ही पूछना होगा, हमारे बिना कुछ नहीं होगा, तो वो एक अंदर से एक अहम है कि नहीं, हम राहुल जी जो कहेंगे वैसा नहीं करेंगे। तो ये जो राहुल जी का और उनका एक टकराव है, उसके नतीजे आ रहे हैं, ये स्पार्किंग हो रही है लगातार। अरविंद जी, देखिए संजय जी, मैं केवल दो बिंदुओं पे अपनी बात रखना चाहूंगा। जी एक तो आपने महत्वपूर्ण जो प्रश्न खड़ा किया है इस डिबेट में कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, नंबर एक। और दूसरा, मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद जो चर्चा शुरू हुई है उस पर टिप्पणी। तो पहले मैं कहूं, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि लोकतंत्र की कल्पना बिना विपक्ष के नहीं की जा सकती। जी लोकतंत्र में जितना महत्व पक्ष का है उतना ही महत्व विपक्ष का है, लेकिन विपक्ष की प्रासंगिकता बनी रहे, विपक्ष महत्वपूर्ण रहे और विपक्ष जनता के बातों को सरकार तक पहुंचाए, सरकार न सुने तो जनता तक उन चीजों को ले जाए, ये काम विपक्ष को ही करना होगा। विपक्ष को मजबूत बनाने का काम पक्ष नहीं कर सकता है। मेरे समझ के अनुसार कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस ने कभी मन से विपक्ष की भूमिका को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस दशकों तक सत्ता में रही है। इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व के मानस में और कांग्रेस के नेताओं के मानस में है कि हम केवल सत्ता में रहने के लिए पैदा हुए हैं, हमारा रोल केवल देश चलाने में है। अब देखिए, एक समय भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 मेंबर होते थे सदन में, लेकिन उस समय में भी किसी ने नहीं कहा कि विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। या उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बोलते थे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी बात सुनी नहीं जाती थी। चंद्रशेखर जी शायद अपनी पार्टी के, यदि मैं सही हूं, तो एकमात्र सांसद होते थे। लेकिन संजय जी, आप वरिष्ठ लोगों को यहाँ बैठाया है आपने, मुझे एक भी उनका बयान याद नहीं है कि जब उन्होंने सदन में दिया हो या सदन के बाहर दिया हो, वो जनता में चर्चा का विषय न बना हो और सरकार में गंभीरता से उस पर सोचा न गया। तो अपनी भूमिका, अपनी सार्थकता खुद साबित करनी पड़ती है, ये काम कांग्रेस को करना बिल्कुल। पड़ेगा। मुझे ध्यान है कि दूसरा, चंद्रशेखर जी ने जब सदन में बयान दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि आज ऐसा लगा है जैसे कृष्ण उपदेश दे रहे हो। जी जी जी। दूसरा एक ये बात चीजें और थी। मैं, जी दूसरा एक चीज और जोड़ूंगा इसमें
कि ये जो विपक्ष की राजनीति है, ये 2020 का क्रिकेट मैच नहीं है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और पूर्ववर्ती जनसंघ 51 से लेकर और पिछले इस दशक तक मांग करती रही 370 हटना चाहिए, एक समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। उनके जो मुद्दे हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा, उन मुद्दों को बार बार पार्टी उठाती रही, जनता के पास ले जाती रही, और कई बार जनता का उनको सहयोग नहीं मिला, समर्थन नहीं मिला, तो जनता को समझाने का लगातार काम उनके द्वारा किया जाता रहा। राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी जिन मुद्दों को उठाती है, कई बार वो मुद्दे सार्थक हो सकते हैं, लेकिन चाहिए ये कि कोई आप मुद्दा उठाते हैं तो उस पर बने रहिए, कंसिस्टेंसी आपकी उस पर चाहिए। आज आप मुद्दा उठाते हैं, कल टूर पर चले आते हैं, परसों आप उसको भूल जाते हैं, फिर दूसरा मुद्दा उठा लेते हैं, तो मुझे लगता है इससे दिक्कत होती है जी। और दूसरा, मणिशंकर अय्यर जी का जो बयान है, उस पर मैं केवल यही कहूंगा कि ये एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ये बबूल के वो पेड़ है जिसको कांग्रेस ने खुद रोपा है, उसको खाद और पानी देकर पुष्पित और पल्वित किया है। नहीं तो आप बताइए, आपके पार्टी का कोई सीनियर लीडर दूसरे देश में जाकर और वहां से अपील करे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को आप ही हटा सकते हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, इसके बाद भी पार्टी का नेतृत्व चुप रहे, तो इसको क्या कहेंगे? एक पार्टी, मतलब वीर, आप विचारों से सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन आप वीर सावरकर के प्रतिमा को हटाएंगे क्योंकि उनके विचार से कहीं ना कहीं आपकी असहमति है, जो काम इंदिरा जी ने नहीं किया, नेहरू जी ने नहीं किया, और पार्टी का वर्तमान नेतृत्व मुखदर्शक बना रहेगा और बना रहा। क्यों बना रहा? और प्रधानमंत्री को नीच कहा मणिशंकर अय्यर जी ने, अपने देश के प्रधानमंत्री को। इसके बावजूद भी उनके पार्टी के द्वारा उस पर कोई खंडन नहीं किया गया, क्योंकि वो चाटुकार नेतृत्व को, तब तो विपक्ष के ऊपर बाण चल रहे थे ना अरविंद जी। और अभी क्या हो गया है सर, अभी क्या हो गया है कि राहुल जी को इनसे अच्छे बदजुबान नेता और इनसे ज्यादा, सॉरी मैं माफी के साथ कहूंगा, चाटुकारिता करने वाले लोग मिल गए हैं। तो आज के डेट में मणिशंकर अय्यर राहुल जी के टीम के लिए प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, और उनको दूसरों की गाली देना का अभ्यास है, तो खुद उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उनका मुंह अब अपनी पार्टी और अपनी नेताओं की तरफ घूम गया। ये सभी पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूं कि आपके पार्टी का नेता यदि लाइन क्रॉस करता है, आउट ऑफ वे जाके बोलता है, शिष्टता करता है, तो उसको उस पर लगाम लगाया जाना चाहिए। आज ये कांग्रेस की हालत है, कल दूसरे पार्टी की भी हालत हो सकती है। मैं केवल कांग्रेस और आप, हाँ बिल्कुल हो सकती है अरविंद जी। और एक चीज और देखिए कि केरल को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि वहां तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पर ऐसा लग रहा था कि शशि थरूर जी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने शशि थरूर जी को भी लपेट लिया। नहीं, ये तो बयान भी रहे, कुछ भी बोल सकते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं और अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो किस सीमा तक जा सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। उस पर मैं दूसरों के लिए बोले तो स्वागत है, अपने लिए बोले तो फिर तो हंगामा होना ही है।